बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 6 गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन का चैप्टर नंबर 6 फाइंडिंग द किंग को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को डील करने वाले हैं। तो ये देखिए फर्स्ट पेज में ऑफ द चैप्टर मैं आपको दिखा दूँ। ओके, सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करने हैं, ठीक है। ऑप्शन तो दे रखे हैं, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन। पहला क्वेश्चन है वाई देयर वॉज अ डिस्प्यूट अबाउट हु शुड बी द किंग आफ्टर अटर पेंड्रैगन। इसमें पहला ऑप्शन है हिज सन आर्थर वॉज स्टिल टू यंग, नहीं ये नहीं है। दूसरा क्या है, नो वन न्यू दैट ही हैड अ सन टू सक्सीडिंग, यस यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द आर्क बिशप अपॉइंट नाइट्स टू गार्ड द स्टोर। तो ऑप्शन ये है द स्टोन विद द स्वॉर्ड वॉज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, यस यही इसका आंसर है, ऑप्शन ये इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन में एक बार पढ़ लेती हूँ मैं, ही डिड नॉट he did not want any other than a king than a knight to take, no option A is correct. Next question, why did Arthur take out the sword at the first time? यहाँ पे ये दो भी ऑप्शन दे रखे हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कि ही हैड टू टेक द स्वॉर्ड टू सो की एंड कुड गेट होल्ड ऑफ नो अदर, ठीक है, ऑप्शन ये इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड आर्थर टेक आउट द स्वॉर्ड और द अदर टाइम्स। तो इसको ऑप्शन बी देखेंगे, आर्थर हैड टू प्रूव टू डिफरेंट पीपल दैट ही कुड रियली ड्रॉ द स्वॉर्ड आउट ऑफ द स्टोन। क्वेश्चन 5 देखेंगे, हाउ डू यू थिंक आर्थर वुड फील अबाउट becoming king in this manner? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ही वुड बी मोस्टली सरप्राइज्ड as the event was unexpected and he learned some important things about himself. तो ये थे चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डू वी नो दैट, व्हाई डू वी नो अबाउट आर्थर्स हिस्ट्री, सॉरी व्हाट डू वी नो अबाउट आर्थर्स हिस्ट्री दैट आर्थर हिमसेल्फ डिड नॉट एट फर्स्ट। तो ये सारे क्वेश्चन दैट हम लोग कवर करने वाले हैं अभी, ठीक है। देखिए, व्हाट डू वी नो अबाउट आर्थर्स हिस्ट्री दैट आर्थर हिमसेल्फ डिड नॉट एट फर्स्ट, क्या है आर्थर पहले नहीं था। सो देखिए सबसे पहले क्या आंसर है, आर्थर वॉज द सन ऑफ द किंग उत्तर पेंट्रैगन ऑफ ब्रिटेन। एज अ बेबी ही हैड बीन टेकन अवे secretly by a wise old man called Merlin and given to Sir Ector. Arthur had grown up thinking that Sir Ector was his father. He had no idea at first that he was the rightful successor to the throne of England. Question 2. Sir Key, looking dismayed but speaking sternly. No. पैराग्राफ 9। देखिए इसमें ए ऑप्शन जो है वो क्या है, ए वाई वॉज सर की लुकिंग डिसमेड, वाई डिड ही स्पीक स्टाउटली। सो इट्स बिकॉज व्हेन हिज फादर आस्क्ड हिम इफ ही हैड पुल्ड द स्वॉर्ड आउट ऑफ द स्टोन, he had to admit that he had not. Before this, when Arthur had handed him the sword, Sarki had hoped that since he held the sword, it would mean that he was to be the king of England. His father's question pointed out that may not be the case. He spoke stoutly because although he was disappointed, he was determined to tell the truth that he had not pulled the sword out of the stone. Now question B. Which quality does he show here? Saki shows the quality of honesty here as he tells the truth. Even though it means that he would be disappointed, he did not pretend to have pulled the sword out himself. Question 3. How did the Archbishop try to remain fair at all times? So, when the stone with the sword first appeared in the churchyard, the Archbishop said that anyone was free to
tried to pull the sword out of the stone and thus prove himself the king of England. He ordered the stone to be guarded so that there could be no unfair attempts. Later, when Sir Hector told him that Arthur had pulled out the sword, the Archbishop decided to hold a trial in front of everyone so that all could see that Arthur could really pull out the sword. Again, he let anyone and everyone try to pull out the sword. Even when some of the knights and princes wanted to repeat the trial, the Archbishop agreed because he wanted everyone to be satisfied. All this shows that he tried to be fair at the all times. ठीक है, जो भी आर्बिट्रस थे वो सारी कंडीशन पे वो जो भी डिसीजन लेते थे वो एक फेयरली डिसीजन था उनका. सो दे आर एग्री टू एग्री विद ऑल द कंडीशंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हिम एज अ किंग एज आर किंग. पैराग्राफ 18 जो पब्लिक है वो ये कह रही है. तो what reason did some knights and princes give for not accepting. ठीक है, कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं. कौन? नाइट्स और प्रिंसेस. देखिए, some of the knights and princes did not want to accept Arthur as king even after watching him take out the sword from the stone because he was only the boy and he was only a young boy and he was not far from royal family. They were not aware that Arthur was the उथर पेंट्रैगन से. ठीक है, वो अवेयर नहीं थी इन चीज़ों से. उनको नहीं लग रहा था कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता. दैट इज़ वाई दे वर नॉट टू एग्री टू बी टू एक्सेप्ट दैट ही शुड बी देयर किंग. नाउ गिव अनदर पॉसिबल रीज़न फॉर देयर refusal which they did not say that did not say out aloud. Another possible reason why they did not want to accept Arthur as their king that they themselves wanted to be the king क्योंकि वो खुद ही चाहते थे राजा बनना. They were older and more experienced in Arthur and thus thought themselves more worthy of the throne. Merlin, what is this that you say? Paragraph 24. Who said this and when? Archbishop said this when Merlin announced the feast Pentecost that Arthur was the son of Pendragon. Why did Merlin say after this? So Merlin said that he had taken Arthur away as a child because he knew Uther Pendragon was about to die and Arthur might come to harm. Merlin had taken Arthur at the king's request, so selected to be brought up as his son. Question number C. Why do you think Merlin chose to appear at his point and not earlier? So Merlin had not appeared earlier because he thought it was not a time to tell everyone the truth. He wanted Arthur to prove that he was the rightful king by pulling out the sword. So the people who do not have to believe Merlin's word alone. However, he appeared at this event so he could support Arthur's claim to the throne, silence the knights and princes who were refusing to accept Arthur even after Arthur had pulled out the sword, and tell everyone the truth finally. Appreciating the text, देखिए, look at these features of a legend and find out two more features. ठीक है. स्टोरी फ्रॉम ओल्ड टाइम. बी जो है वो यूजुअली अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस पर्सन, सम एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री इन इट. और डी और ई आपको लिखाना है. तो क्या कह रहे हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन दिस टेक्स्ट. अब पहला देखिए, स्टोरी फ्रॉम ओल्ड टाइम्स. तो अब इस स्टोरी में कैसे ये चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं. तो अ स्टोरी फ्रॉम ओल्ड टाइम्स. सो दिस story about people like Arthur who ruled a long time. बहुत पहले की बात है. अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, यूजुअली अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. सो बी देखिए, यूजुअली अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. दिस स्टोरी focuses on Arthur and how he was revealed to be the
rightful king of the England. तीसरा है some element of the story in it. तो this story includes historical as it is about a certain king who lived in a certain place a long time. D देखिए legend has some magical and supernatural element in it. All important part in the story it is played by the stone by the stone with the sword which appears in the churchyard magically. No one except Arthur, the rightful king of the England, can pull out the sword from the stone. This is a magical or supernatural element in the story. ये देखेंगे legend may or may not be true. We cannot be entirely sure if everything is stated in this text is completely true, as it has been presented as the story or a play, and some of the details may have been changed or added with the time, or to make the story more interesting. I will discuss in group of four. Imagine that the story did not have a narrator. Would it still be complete? Why or why not? Does the narrator add to the story? No, the play would not be complete without the narrator because the narrator tells us what the other character cannot tell us directly. ठीक है? The narrator also helps to pull out the story together by providing background and links. ये क्वेश्चन था, आप ग्रामर और यूसेज के क्वेश्चन पे आते हैं. ये देखिए, ये है आपके ग्रामर और यूसेज एक्सरसाइजेस पे हम आ गए. कंप्लीट दिस पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. तो ये ए है. बी क्या है? फॉर ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस राइट डाउन एंड से एज इंडिकेटेड टू रिफर द सेम फ्यूचर इवेंट. ठीक है. और सी जो है वो ग्रामर फन है. चलिए आंसर देखते हैं. पहले का है ड्रू, could, went, was, drawing, saw, are, will have, studies, is studying, wants, draws, practices, will apply. B का देखिए, सुरेश and his friend are arriving by the 9:30 flight today. Suresh and his friends are going to arrive by 9:30 flight today. He will call the travel agency this evening for tickets. He is calling the travel agency for evening for ticket. Sonal hosts a farewell party for Amandeep next week. Sonal is hosting a farewell party for Amandeep next week. The Prime Minister addresses the people tomorrow. The Prime Minister is addressing the people tomorrow. पांचवा है when does the timetable change? When will the timetable change? छठे, आप चूँकि फन और है तो आप उसको फ्री रिस्पॉन्स करेंगे. वर्ड्स इन यूज़ में देखिए, पहला स्विफ्टली, लाइटली, डेफ्टली, सीक्रेटली, ग्रेवली, स्लाउटली. बी और सी को आप खुद ही आंसर ट्राई करिए. और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, राइटिंग स्किल की तरफ. ये देखिए राइटिंग स्किल ये है. ठीक है. आर्थर हैज़ जस्ट बीन डिक्लेयर्ड एज किंग ऑफ इंग्लैंड. मार्लिन नोज. देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए और मैं यहाँ पे इसको इस आंसर एक सैम्पल आंसर है. दैट आंसर कुड बी योर्स एज वेल. मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए. बच्चों इसके बाद आपकी जो एक पोएम है वो एक पोएम डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है ऑर्फियस. वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. और इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो इस चैप्टर से रिलेटेड था और अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोएम को लेकर आपके पास आने वाली हूँ बच्चों. उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल करेगी आपको अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर.